पास खड़ा होता है। तभी यहाँ येन नाम की एक लड़की आती है जो कि राजा की बेटी थी। मोयोंग को यहाँ के राजा ने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था और उसे एक योद्धा बनाया था। मोयोंग और येन का रिश्ता भाई बहन जैसा था। फिलहाल उनके राज्य यान में युद्ध का माहौल चल रहा था और इसी दौरान यहाँ के राजा बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। घायल अवस्था में वो मोयोंग को सेना का नेतृत्व करने के लिए कहते हैं, जिसके कारण राजा का भतीजा समिधि और उसके चेले मोयोंग से जलने लगते हैं। राजा मोयोंग से कहते हैं कि दोस्त के नकाब में दुश्मन सबसे खतरनाक होता है। अब इसके बाद मोयोंग सेना का नेतृत्व करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ येन अपने पिता से मिलने जाती है, जहाँ उसके पिता उससे कहते हैं कि वो एक काबिल राजा बन सकती है। लेकिन येन को राजा बनने और राज करने की कोई भी चाह नहीं थी। वो बस अपने पिता को जिंदा देखना चाहती थी। फिर थोड़ी देर के बाद समिधि राजा से मिलने आता है, जहाँ राजा अकेले ही था। समिधि उनसे कहता है कि उन्होंने मोयोंग को सेना का नेतृत्व देकर ठीक नहीं किया, क्योंकि वो उसके लायक नहीं है। तभी राजा समिधि को कहते हैं कि तुम मोयोंग को कभी भी नहीं समझ पाओगे। इसी बात से गुस्से में आकर समिधि अपना आपा खो बैठता है और अपने चाचा की जान ले लेता है। और अगले ही पल येन अपने पिता की लाश देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके कुछ दिन के बाद राजा का अंतिम संस्कार होता है, जहाँ टेंग नाम का आदमी जो राजा का सलाहकार था वहाँ मौजूद लोगों को राजा की आखिरी इच्छाएं बताता है, जिसमें राजा चाहते थे कि मोयोंग राज्य का नेतृत्व करे। लेकिन समिधि और उनके साथी उनका विरोध करते हैं, पर येन मोयोंग का पूरा साथ देती है और कहती है कि जो भी मोयोंग के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका सर काट दिया जाएगा। अब येन राजा का काम संभालने लगती है और वहीं मोयोंग सेना का नेतृत्व करने लगता है। अब समिधि येन से जलने लगता है और येन को राजा के पद से हटाने का षड्यंत्र रचने लगता है। वो राज्य में एक अफवाह फैलाता है कि किसी महिला को राजा नहीं बनना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मोयोंग सोचता है कि येन को एक काबिल राजा बनने के लिए ट्रेनिंग देनी होगी और वो उसे कहता है कि अब तुम्हें तब तक मेरे साथ ट्रेनिंग करनी होगी जब तक कि तुम्हारा राज्य अभिषेक नहीं हो जाता है। फिर इसके बाद मोयोंग येन को ट्रेन करता है। ट्रेनिंग करते समय येन को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानती और कोशिश करती रहती है, क्योंकि उसे भी अपने पिता की तरह एक काबिल राजा बनना था। और अब वो धीरे धीरे आर्चरी और बाकी चीजों में माहिर हो जाती है। एक दिन जब येन अपने घोड़े के साथ अकेली थी तो समिधि अपने कुछ लोगों को येन को मारने के लिए भेजता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि येन अपनी ट्रेनिंग के कारण उन लोगों से लड़कर बच जाती है। फिर भी घुसपैठिए उसका पीछा नहीं छोड़ते और इसी दौरान उसे एक और तीर लग जाता है, जिसके कारण वो जमीन पर गिर जाती है। फिर घुसपैठिए उसके पास जाते हैं, लेकिन जंगल में किसी ने बहुत सारे फंदे लगाए हुए थे, जिसमें सभी घुसपैठिए फंस जाते हैं। और तभी एक आदमी जिसका नाम शुआन था वो येन को वहां से बचा कर ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। तभी 7 दिन बाद येन को होश आता है और वो अपने आप को एक अनजान जगह पाकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। लेकिन जल्द ही वो शुआन पर भरोसा करने लगती है। शुआन येन से कहता है कि तुम्हें पूरी तरह से ठीक होने में अभी 3 दिन और लगेंगे। अब येन धीरे धीरे शुआन को लाइक करने लगती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, जबकि उसका कर्तव्य तो अपने राजा को संभालना है। फिर एक दिन शुआन येन को एक खूबसूरत जगह पर ले जाता है और उसे बताता है कि वो यहाँ हॉट एयर बलून उड़ाना चाहता है और पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाना चाहता है। फिर येन भी शुआन को अपना सपना बताती है कि वो भी अपने राज्य को जीता हुआ देखना चाहती है और एक काबिल राजा बनना चाहती है। और वो अगले दिन अपने राज्य लौटने का फैसला करती है। शुआन और येन उस रात ठीक से सो नहीं पाते, क्योंकि अगले दिन वो दोनों जुदा होने वाले थे। फिर येन चुपके से आकर शुआन के बगल में सो जाती है। अगले दिन येन और शुआन येन के राज्य के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोयोंग और अंकल टैंग येन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें उस जंगल में एक तलवार मिलती है जो 10 न्यू मून स्वॉर्डमैन से एक की थी। ऐसा कहा जाता है कि स्वॉर्डमैन को हराने के लिए पूरा राज्य एकजुट हो गया था। फिर थोड़ी ही देर बाद येन और शुआन मिल जाते हैं। युआन को देखकर मोयोंग को उस पर शक होता है, लेकिन दोस्तों येन उसके बीच आकर मोयोंग को सब समझा देती है। मोयोंग शुआन से कहता है कि तुम इस जंगल में रहने वाले एकमात्र आदमी हो, जो कि बड़े ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि इस जंगल में रहना आसान नहीं है। ये कहकर वो लोग येन के साथ अपने राज्य लौट जाते हैं, लेकिन लौटते समय उन्हें खबर मिलती है कि दुश्मन राज्य ने उन पर हमला कर दिया और जब तक समिधि को राजा नहीं बनाया जाता तब तक वो और उसके सैनिक लड़ने से इनकार कर देते हैं। फिर मोयोंग और येन दृढ़ संकल्प के साथ अपने 2000 सैनिकों को लेकर युद्ध में उतरते हैं, लेकिन दुश्मन की तादाद 10,000 थी। युद्ध में येन की सेना कम तादाद के कारण हारने लगती है। मोयोंग बहादुरी से लड़ते हुए आगे बढ़ता है, जिसके कारण उनकी घायल सेना को भागने का मौका मिल जाता है। दुश्मन की सेना येन की सेना पर हावी हो रही थी। तभी येन जंगल की ओर भागने लगती है और दुश्मन राज्य का घमंडी राजा उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाता है। यानी कि अब वो येन की चाल में फंस चुका था, क्योंकि यहाँ येन की सेना घास में छुपी हुई थी। फिर वो दुश्मन पर हमला कर देते हैं। जब येन और दुश्मन राज्य के राजा आमने सामने होते हैं और येन उसे बुरी तरह से हरा देती है, लेकिन येन उसे जान से नहीं मारती और उसे बख्श देती है, जिसके कारण दुश्मन भी अपने हथियार छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद येन समिधि और उसकी सेना को राज्य से निकाल देती है। अब उनका राज्य येन को एक काबिल राजा के रूप में मानने लगा था। वहीं येन भी अब अपने राज्य अभिषेक के लिए तैयार हो जाता है। एक रात येन शुआन के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है और फिर से उसे अकेलापन महसूस होता है। तभी वहाँ पर मोयोंग आता है और उसे शुआन के बारे में एक और खुलासा करता है। वो येन से कहता है कि शुआन उन 10 न्यू मून स्वॉर्डमैन में से एक है जो बच गए थे। इसके बाद येन सोचती है क्या सचमुच वो अपने राज्य की रानी बनना चाहती है, या ये सिर्फ एक बोझ है जो उसे लोगों के लिए उठाना होगा। अब येन के राज्य अभिषेक के अवसर पर सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तभी येन एक ऐसी घोषणा करती है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। वो कहती है कि हमारे यान राज्य का राजा मैं नहीं बल्कि मोयोंग होगा, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वो कहती है कि मोयोंग एक काबिल राजा है। अब मोयोंग अपनी बहन द्वारा दी गई जिम्मेदारी को अस्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए वो मान जाता है और उसका राज्य अभिषेक भी हो जाता है। फिर येन मोयोंग को बताती है कि उसकी असली खुशी राज्य पर राज करने में नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताने में थी जिससे वो प्यार करती है। फिर वो मोयोंग को एक प्यारी सी मुस्कान देकर वहां से चली जाती है। मोयोंग उसकी मुस्कान में चमक देखता है, इसलिए वो उसको रोकता नहीं है। फिर येन शुआन के पास जाती है। शुआन अपने हॉट एयर बलून में उड़ने ही वाला था, लेकिन येन एक छलांग लगाकर शुआन के बाहों में आ जाती है और फिर वो दोनों उस बलून में होते हैं, जहाँ येन उससे कहती है कि वो अपना सारा जीवन उसके साथ बिताना चाहती है। फिर वो दोनों रात की चांदनी में अपनी रात गुजारते हैं। वहीं दूसरी तरफ समिधि एक ऐसे आदमी से मिलता है जो जहर बनाने में माहिर था। इसके बाद वो आदमी उसे जहर दिखाता है और कहता है कि आज तक कोई भी जहर का काट नहीं बना पाया है।
समिति ने इस जहर को अपने हथियारों पर इस्तेमाल करने के लिए मंगवाया था, यानी कि अब वो कोई बड़ी योजना बना रहा था। इधर मुयोंग को एक बुरी खबर सुनने को मिलती है कि समिति और उसके साथियों ने राज्य पर हमला करना शुरू कर दिया है। अंकल चैंग मुयोंग को आगाह करते हैं कि समिति जरूर कोई योजना बना रहा है, इसलिए हमें राज्य की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन मुयोंग अपनी बहन की चिंता में था, इसलिए वो अकेला ही उसकी तलाश में निकल जाता है और सीधे वहां पहुंच जाता है जहां न्यू मून स्वॉर्डमॉन की तलवार गड़ी हुई थी। फिर वो तलवार को वहां से निकाल लेता है, जिसके कारण वहां हलचल होने लगती है और शुआन को पता चलता है कि किसी ने तलवार को निकाल लिया है। फिर शुआन भी यहाँ पहुंच जाता है। तभी अचानक मुयोंग शुआन पर हमला कर देता है ताकि वो जान सके कि क्या शुआन सचमुच न्यू मून स्वॉर्डमॉन में से एक है या नहीं। उन दोनों में एक घमासान युद्ध होता है जिसमें शुआन की स्किल्स देखकर मुयोंग हार मान जाता है और वो मान जाता है कि वो सचमुच एक न्यू मून स्वॉर्डमॉन, और अब उसे यकीन हो जाता है कि शुआन उसकी बहन की अच्छी तरह से रक्षा कर सकता है। फिर वो उसे समिति की योजनाओं के बारे में बताता है और उसकी मदद मांगता है। शुआन इस मामले को गंभीरता से समझता है और सोचता है कि उसे अपनी तलवार भविष्य में उठानी होगी। इसके बाद मुयोंग अपने राज्य वापस लौट जाता है, लेकिन वहाँ चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। ये बात उसे ठीक नहीं लगती और जब वो महल के अंदर जाता है तो समिति के सैनिक उसे रोक लेते हैं और अंकल चैंग का कटा हुआ सर उसके पास फेंक देते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि समिति ने किला फतेह कर लिया है। समिति ने अपने तीरों में वही जहर मिलाया था जो उस आदमी ने उसे दिया था, जिसके कारण उनके राज्य के सारे सैनिक मारे गए। इसके बावजूद भी मुयोंग अकेले उनसे लड़ने निकल जाता है। फिर समिति के सैनिक उस पर तीर चला देते हैं, लेकिन राज्य के कुछ बचे हुए सैनिक मुयोंग को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ समिति येन और शुआन पर हमला करवा देता है और वो दोनों उनसे लड़कर किसी न किसी तरह बच जाते हैं। लेकिन लड़ाई में एक जहर वाला तीर शुआन को लग जाता है, जिससे येन डर जाती है। लेकिन शुआन उससे कहता है कि तुम्हें अपने राज्य की सुरक्षा के लिए लौटना होगा, उसे मुयोंग की मदद करनी होगी। लेकिन वो शुआन को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तभी शुआन उसे कहता है कि जहर का इलाज वो खुद से कर लेगा, लेकिन तुम्हें किसी भी हालत में अपने राज्य जाना ही होगा। इसके बाद येन ना चाहते हुए भी वहां से चली जाती है। अगले दिन मुयोंग समिति और उसके सैनिकों से लड़ने अकेला जाता है, क्योंकि उसके राज्य के सभी सैनिक उसे बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके थे। अकेला होने के बावजूद वो बहुत ही बहादुरी से लड़ता है और लड़ाई में बुरी तरह से घायल होने के बाद भी वो समिति को अकेले लड़ने के लिए चुनौती देता है। लेकिन समिति जानता था कि मुयोंग उससे बेहतर योद्धा है, इसलिए वो अपने सैनिकों से ही उससे लड़ने को कहता है। इतने में येन वहां आ जाता है। वो समिति को रोककर पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर समिति उसे कहता है कि उसका राजा बनना पहले से ही तय था और वो जोश में ये भी कबूल कर लेता है कि उसने ही येन के पिता को भी मारा था। इस बात को सुनकर येन का खून खौल जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद समिति येन पर हावी हो जाता है और उसे जमीन पर पटक देता है। जब समिति खुशी से हंसने लगती है तो येन जमीन पर पड़े एक भाले को उसके गले में घुसा देती है और समिति को जान से मार देती है, जिससे समिति की सेना घबरा जाती है और अपने हथियार नीचे रख देती है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि मुयोंग बुरी तरह से घायल होने के कारण अपने प्राण त्याग देता है और वहीं दूसरी तरफ जब येन शुआन के पास जाती है तो वो देखती है कि शुआन भी उस जहर के कारण मर चुका था, जिसे देखकर येन पूरी तरह से टूट जाती है। अब येन शुआन के शरीर को उसी हॉट एयर बलून में रखकर उसे आसमान में छोड़ देती है और कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि अब येन खुद अपने राज्य का शासन संभालने लगती है और अब आखिरकार वो एक राजा बन जाती है।